तो इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 में क्या बोला यार, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose सेंटर इज 2, -3 एंड पॉइंट बी इज 1, 4। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास एक सर्कल है जो कि आप लोग देख सकते हो, और एक डायमीटर है। डायमीटर क्या है, डायमीटर है हमारे पास ए बी, ठीक है। और हमारे पास बी पॉइंट दे रखा है, कितना दे रखा है 1, 4। और इस जो हमारे पास ये डायमीटर है ना, ये इस डायमीटर का सेंटर दे रखा है, ठीक है। इस डायमीटर का सेंटर हमने ले लिया, इसका सेंटर हमें दे रखा है 1, 4, ठीक है ना। हो 1, 4 नहीं दे रखा, वो दे रखा हमें 2, -3। समझ में आ गया। हमारे पास एक सर्कल है, उसका हमें एक डायमीटर दे रखा है, और उसका इसको मान लो पॉइंट ओ बोल देते हैं, ठीक है। और जो डायमीटर है ना, उसका एक पॉइंट दे रखा है और एक पॉइंट हमें नहीं दे रखा, तो इसको x, y बोल देते हैं। पॉइंट ए को x, y बोल देते हैं। और जो डायमीटर का दूसरा एंड है पॉइंट बी, वो हमें 1, 4 दे रखा है, और इस डायमीटर का सेंटर दे रखा है। सेंटर कितना दे रखा है हमें 2, -3। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें पॉइंट ए फाइंड करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे, बेसिकली मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना, मिड पॉइंट दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ऐसे है, दो कोऑर्डिनेट्स है x1 कॉमा, वो अच्छे से लिखता हूँ, x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2, ठीक है। तो अगर इसका मिड पॉइंट फाइंड करना हो, मान लो x कॉमा y इसका मिड पॉइंट फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे x कॉमा y। तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन मिड 2, और जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन मिड 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, सिंपल है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग बोल रखा है। हमें पॉइंट, ये मान लो पॉइंट बी है, ये ए है और ये ओ है। तो इस बार हमें बी तो दे रखा है और ओ दे रखा है, हमें ए नहीं दे रखा। मतलब हमें मिड पॉइंट दे रखा है और पॉइंट बी दे रखा है, और हमें दूसरा वाला कोऑर्डिनेट बताना है। तो सिंपल है, कोई बात नहीं, सेम फॉर्मूला लगा के पॉइंट ए फाइंड कर लेंगे, कोई बात, सिंपल तो है। तो चलो फाइंड करते हैं फिर। चलो एक सेकेंड, इसको मैं मिटा लो जरा सा। तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। ओ क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। देयरफॉर जो 2, -3 है, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा x+1/2 के, कॉमा y+4/2 के। समझ में आ गया, क्योंकि मिड पॉइंट है ना 2, -3। तो मिड पॉइंट कैसे आता है, x1 प्लस x2 अपॉन मिड 2, है ना। x1 प्लस x2 अपॉन मिड 2। और y कोऑर्डिनेट कैसे आता है, y1 प्लस y2 अपॉन मिड 2। तो ऐसे ऐसे मैंने वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेट कर दूँ, x1 प्लस x2, x1 मतलब इस वाले की जगह 2 पुट कर दूँ, और इस वाले की जगह -3 पुट कर दूँ, और x और y की वैल्यू आ जाएगी। पुट करते हैं फिर, तो x1 प्लस 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। तो यहाँ से x, और ये कितना हो जाएगा y+4/2 इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 × 2 4। तो x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1, x इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y+4 इक्वल्स टू -3 × 2 क्या होता है, -6। ये हो जाएगा -6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 - 4 इक्वल्स टू -10। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -10, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारा पॉइंट ए कितना आ गया, 3, -10, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।